Hello students, I am Rehan Khan, your biology teacher from Study Point Inter College. I had explained you cell organization. What is cell made up of and what is the structural organization of cell? In structural organization of cell, I had explained you plasma membrane, and now I am explaining you cell wall. What is cell wall? What is cell wall? It is the outermost covering of the plant cell. ये क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, जो सेल वॉल ये होती है। इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, और ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल इज़ रिजिड मीन्स कठोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड थिक पोरस मीन्स उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, पोरस, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ, और ये काहे से बना हुआ होता है? सेल्यूलोस एंड हेमी सेल्यूलोस। ये तो पूरी सेल्यूलोस की बनी होगी या हाफ सेल्यूलोसिस की बनी हुई होगी। सेल वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स आर ज्वाइंड बाय अ लेयर कॉल्ड मिडिल लैमेली। और जो सेल वॉल के दो एडजेसेंट सेल होते हैं, काहे से ज्वाइंट होते हैं? उस लेयर को क्या कहते हैं? मिडिल लैमेली। ओके, एंड नाउ सी फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप टू द सेल। इस सेल को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड कराता है, सेल वॉल करवाती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, और ये सेल को मजबूती प्रदान करती है, मतलब प्रोवाइड कराती है। इट इज़ परमिएबल होती है, एंड अलाउस एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज। इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन। इसके पास इसका एक खास कैरेक्टर इसका ये है, ये रिपेयर आप हो जाती है और रीजनरेशन इसमें होता है। ओके, एंड नाउ आई एम एक्सप्लेन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सेल, न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? The nucleus has a double layered covering called nuclear membrane। जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर डबल लेयरिंग होती है, और उस लेयर्ड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोरस मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, मीन्स उसमें पोर्स होते हैं, छेद, विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस to its outside, that is to the cytoplasm। जो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, which we will talk about in section 5.2.4 में। इसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में हम आगे बात करेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, जो विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। जो दिखने में कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। ये कब होते हैं? जब सेल डिवाइड होगा। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और क्रोमोसोम क्या कंटेन, इसमें क्या करेंगे? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये पेरेंट्स के कैरेक्टर को इनहेरिटेंस करेंगे, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमारे कैरेक्टर्स आए हमारे फादर से, वो किसके थ्रू आते हैं? क्रोमोसोम के थ्रू। और किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। क्रोमोसोम उनको लेके आते हैं, जो हमारे फादर से, हमारे मदर से जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, वो कौन लाता है? किसके थ्रू? क्रोमोसोम के थ्रू आते हैं। ओके, और किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मॉलिक्यूल्स।
क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, और क्रोमोसोम बने काहे के हुए हैं, काहे से कंपोज्ड हैं, DNA एंड प्रोटीन. DNA molecules contain the information necessary for construction and organizing cells. Functional segment of DNA are called genes. जो फंक्शनल जो सेगमेंट में जो DNA का सेगमेंट होता है, जो फंक्शनल जो काम करने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं, जीन. इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, और सेल में जो डिवाइड नहीं होते हैं, दिस DNA इज प्रेजेंट एट पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. और ये DNA किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन मटेरियल. क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल इज entangled mass of thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, जब भी सेल डिवाइड होता है, the chromatin material gets organized into chromosomes. The nucleus plays a central role in cellular reproduction. और जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत अहम रोल अदा करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन के में. द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स. वह प्रोसेस जिनमें एक सिंगल सेल डिवाइड होता है, क्या बनाता है, उससे 2 नए सेल बनाता है. इट इज़ आल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल will develop and what form it will exhibit in maturity by directing and the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, उसमें न्यूक्लियर रीजन, सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है. किस वजह से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड. मीन्स जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें केवल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA. न्यूक्लिक एसिड ही DNA RNA को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड. इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड. सच ऑर्गेनिज्म हु सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वह ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, उनको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट. प्रो मीन्स प्रिमेटिव है, प्राइमरी. कैरियोट मीन्स कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस. ऑर्गेनिज्म विद द सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. अब ऑर्गन जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उनको क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स. अब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी प्रोकैरियोट होंगे, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल मेम्ब्रेन होगी उनको यूकैरियोट्स कहेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल्स, सी फिगर 5.4 इसमें देखेंगे. आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. और इनके पास और की बहुत सी अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी, जैसे कि जो प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट सेल्स में. मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स. जो वेसिकल्स होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट विद प्लास्टिड्स इन यूकैरियोट सेल्स. ओके, थैंक यू, एंड I will explain cytoplasm in next video. Thank you very much.